आपका है उसके बाद क्रेडिट बेस्ड इन्फ्लेशन। क्रेडिट बेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है? जहां पे प्राइसेस इंक्रीज होती हैं ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट के अकाउंट पे आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं विदाउट द इंक्रीज इन अ क्वांटिटी ऑफ मनी। तो ये आपका क्रेडिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन होता है। ट्रेड इन्फ्लेशन भी होता है। ट्रेड इन्फ्लेशन क्या है? जब आपकी फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाए और आपकी जो सप्लाई है अपने खुद के मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, वो बहुत ही कम है, तो आपका प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये जो आपकी सिचुएशंस थी, ये जो थे, ये इंड्यूसमेंट इन्फ्लेशंस थे, ऑन द बेसिस ऑफ इंड्यूसमेंट। नेक्स्ट है आपका टाइम के बेसिस पे जो इन्फ्लेशन होते हैं, जैसे आपका पीस टाइम इन्फ्लेशन, आपका वॉर टाइम इन्फ्लेशन और पोस्ट वॉर की सिचुएशन। ये सब लोग फेस करते हैं कि जब पीस टाइम में क्या इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वॉर में, वॉर टाइम में एंड पोस्ट वॉर के टाइम में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अगर मैं बात करूं स्कोप के बेसिस पे, अभी हमने बात की स्पीड के बेसिस पे, इंड्यूसमेंट के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, अब हम बात करेंगे अगर स्कोप के बेसिस पे, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन जो है, ये भी जनरल प्राइस लेवल के राइज अप के रिलेशन में होता है। और दूसरा है स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन पूरी होल इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करता है। नहीं, ये होल इकोनॉमी को अफेक्ट ना करके ये एक सेक्टर स्पेसिफिक होता है इन्फ्लेशन। सेक्टर स्पेसिफिक का मतलब है एक सर्टेन टाइप के सेक्टर को ही ये अफेक्ट कर रही होगी। इसकी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, प्राइसेस का चेंज, ये सब एक सेक्टर स्पेसिफिक रहेगा, सेक्टर बेस्ड रहेगा, ये पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये थे स्कोप के बेसिस पे। अगर हम गवर्नमेंट के रिएक्शन के बेसिस पे अगर हम जज करें कि गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है, तो उसके बेसिस पे एक होता है ओपन इन्फ्लेशन, एक होता है हमारा ओपन इन्फ्लेशन। एंड ओपन इन्फ्लेशन टॉक अबाउट द थिंग जहां पे मार्केट फोर्सेस जो हैं वो फ्री हैंड प्राइसेस को जज कर रही होती हैं। मार्केट फोर्सेस व्हाट? डिमांड एंड सप्लाई। ये फ्री हैंड प्राइसेस को जज कर रही होती हैं, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, मार्केट मैकेनिज्म बिल्कुल फ्री हैंडेड चल रही है। और यहाँ पे मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती हैं एलोकेट करने के लिए स्कैर्स रिसोर्सेज अमंग कंप्लीट इंडस्ट्री। अगर शॉर्टेज है किसी रिसोर्सेज का मार्केट में, वो रेस कर देगा प्राइसेस और फिर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन अकर हो जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो हम बात कर रहे हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन की। तो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपका गवर्नमेंट का पूरा इंटरवेंशन होता है, पूरा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। वो डिसाइड करती है व्हाट प्राइसेस हैज टू बी taken, what kind of forces are to be put up on in order to what level of output we have to maintain. तो ये सब suppressed means there is a hand of government which maintain and also balance the prices and the output. और ये सब चीजें ना ब्लैक मार्केटिंग, आपकी होर्डिंग, इन सब चीजों को कॉज कर देता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अगर मैं बात करूं अगर अदर फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन की, तो है रैचेट इन्फ्लेशन। सॉरी, ratchet inflation. Ratchet inflation, under this
prices in a certain sector are not allowed to fall although there is every reason for price to fall. यहाँ पे मतलब एक जानबूझ के फोर्स टाइप का है सिचुएशन कि जहां पे प्राइसेस चाहती हैं गिरना बट दे आर उनको मेंटेन किया जा रहा है उस हाई लेवल पे. ये ना आपकी जो कार्टल्स बनाती है इंडस्ट्री और या फिर लॉबिंग जो होती है इंडस्ट्रियलिस्ट की, उस सिचुएशन में आपको ये इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा. ये एक मॉनेटरी एक माइक्रो इकोनॉमिक टर्म है. ये आपका जो कार्टल मेकिंग है ये सब इंडस्ट्री बेस्ड, तो उनके बेसिस पे अगर कार्टल ऑफ इंडस्ट्रीज कोई इंडस्ट्री कार्टल बना लेती है, प्राइसेस डिसाइड कर लेती है, तो उसके बाद मतलब यहाँ पे ये रैकेट इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन होती है कि प्राइसेस किसी सर्टेन सेक्टर में उनको अलाउड नहीं है कि वो प्राइसेस गिराएं, बट वो सारी सिचुएशन है कि दे कैन इवन फॉल बट दे आर नॉट अलाउड टू लेट देयर प्राइसेस फॉल. अगर मैं बात करूं स्टैगफ्लेशन, मैंने आपको बताया था अभी लेट 1960s में मॉनेटरिस्ट ने अलग व्यू दे दिया था. तो ये स्टैगफ्लेशन क्या हुआ, न्यू एक फिनोमेना आया स्टैगफ्लेशन में आफ्टर A.W. फिलिप्स. उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था ट्रेड ऑफ का, तो स्टैगफ्लेशन ने तो उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया. स्टैगफ्लेशन की कॉन्सेप्ट ये कहता है एक स्टैग्नेंट चेंज देखने को मिला, मतलब इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था तो उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था. इस सिचुएशन को देखने के कहा और फिर लोगों ने कहा कि फिलिप्स कर्व हाँ शॉर्ट रन में देखने को मिल सकता है बट लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व जैसी चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती है. स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आने के बाद फिलिप्स कर्व को लॉन्ग स्टेबिलिटी जो दी गई थी कि हाँ ये लॉन्ग स्टेबल कॉन्सेप्ट है कि ट्रेड ऑफ होगा इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में, बट ऐसा कुछ नहीं आया. फिर लेट 1960s में जब स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट आ गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रहा था अलॉन्ग विद अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये भी ना ये आपको वहां पे ऑयल प्राइस शॉक्स की वजह से हुआ था अमेरिका में, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया था और ये क्रिएट हुई थी सिचुएशन. अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो क्या होता है, ये आपको मैंने पहले ही बताया. अभी कीन्स का जो कॉन्सेप्ट था ना वही एक्सेस डिमांड है ओवर द अवेलेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको वही आपका डिमांड कर देता है. जो मतलब जनरल प्राइस लेवल क्यों राइज होता है, जनरल प्राइस लेवल राइज होता है बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर द अवेलेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये ना जो कॉन्सेप्ट है ना दो लोगों ने समझाया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. एक तो है मॉनेटरिस्ट्स और दूसरे जो हैं वो है कीन्स की थ्योरी. एक है मॉनेटरिस्ट थ्योरी और दूसरी है क्या, कीन्स की थ्योरी. मॉनेटरिस्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी थी ना उन्होंने, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो दी थी ना उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सप्लाई ऑफ मनी में इंक्रीज होगा, मनी की सप्लाई में इंक्रीमेंट आएगा तो जो आपका जो वो इंक्रीज करेगा आपका मनी एक्सपेंडिचर. अज्यूम्ड करेंगे ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, इनका अजम्पशन क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है. एंड ये आपका डिमांड जो है आपका जैसे जैसे मॉनेटरी इंक्रीज होगा ना, सप्लाई ऑफ मनी में इंक्रीज होगा तो आपके से इसका मनी इंक्रीज होगा, आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा और ये अल्टीमेटली डिमांड को पुल कर देगा, डिमांड इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से प्राइसेस में क्या आएगा, एक पुल देखने को मिलेगा. इनका एक ग्राफ देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं एक,